क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है cos ऑफ sin x। तो फिर से हम मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ sin x। सर हर क्वेश्चन को y मानेंगे? थोड़ी सी आदत है डिफरेंशिएशन, मतलब हमारा थोड़ा सा मन करता है इसको dy बाई डी एक्स बोलने का, कुछ और बोलने की इच्छा ही नहीं होती, टी डी एफ वगैरह कुछ भी, तो एक आदत सी हो गई है dy बाई डी एक्स, इसलिए y मान लेते। चलिए फिर से एक तरीका तो यही कि आप जो भी फंक्शन के अंदर, पहले वाले फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ है उसको t मान लीजिए। तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, t इज इक्वल टू हो गया sin x। तो आपके पास y क्या हो गया, y इज इक्वल टू हो गया कितना, cos t के बराबर, cos t के बराबर। फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के बराबर। वही इस वाले फंक्शन को आपने t माना, इस वाले फंक्शन को t माना, तो t इज इक्वल टू हो गया sin x। तो मतलब y कितना हो गया, y इज इक्वल टू cos, क्योंकि sin x को हमने t माना है तो y इज इक्वल टू cos t के बराबर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू cos t, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ y, या फिर अब की बार हम डायरेक्ट dy बाई डी एक्स ही बोलेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ हाउ मच, cos t। दोनों करीब करीब तरीका एक जैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos का होता है माइनस साइन, c वाले जितने भी होते हैं, c वाले जितने भी c होते हैं सब नेगेटिव होते हैं। c समझ गए होंगे आप लोग, तो समझदार है। माइनस साइन t, cos का क्या होता है, cos का होता है साइन, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन t, और t का क्योंकि ये x नहीं है, अगर cos x होता तो cos x का तो माइनस साइन x हो जाता, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये कोई दूसरी चीज़ है, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो फिर से ये हो जाएगा क्या, dt बाई डी एक्स के बराबर। अगर यहाँ पे x होता तो फिर यहीं पर छूट जाता, फिर ये वाली चीज़ नहीं आती dt बाई डी एक्स, क्योंकि ये t था। अगर ये u होता तो du बाई डी एक्स, w होता तो dw बाई डी एक्स, इस तरीके से हो जाता। अब हम dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें। देखिए t कितना है आपके पास, t है आपके पास साइन x के बराबर। अब dt बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x का कितना हो जाएगा, दिस इज थोड़ा सा प्रोटोकॉल फॉलो कर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x का मतलब क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स की आपके पास वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू cos x के बराबर। तो dt बाई डी एक्स आ गया आपके पास, cos x पुट कर दीजिए, तो मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy बाई डी एक्स की आपके पास वैल्यू हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन, क्योंकि ये t है और t के फॉर्म में हमें आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि t तो हमने माना है, क्वेश्चन में नहीं दिया। t है कितना, साइन x, तो माइनस ऑफ साइन x, x की जगह पे साइन के अंदर साइन x आएगा, और dt बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू cos x, तो इनटू cos x, बस ये आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, मतलब हमने डिफरेंशिएट कर दिया किस चीज़ को, cos ऑफ sin x को। अल्टरनेटिवली लिख लीजिए, अल्टरनेटिवली किस तरीके से, y इज इक्वल टू आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू आपके पास था cos ऑफ sin x। y तो आप इसमें भी मानिए गई, चाहे वो वाला मेथड कर रहे हो चाहे ये वाला मेथड कर रहे हो, y तो मानिए ही मानिए। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये भी चीज़ लिख दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, अब हम नहीं बोलेंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ sin x। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले cos आ रहा है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, सबसे पहले क्या मिलेगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। अगर यहाँ पे x होता तो सिंपली x लिखा जाता, लेकिन x की जगह पे sin x है तो पहले तो sin x लिखिए। अब क्योंकि x नहीं है तो जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, sin x। आ रहा है ना समझ में, लेफ्ट हैंड से जाइए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cos के अंदर जो भी फंक्शन है उसे एज इट इज लिखेंगे, अगर ये x के अलावा कुछ और है तो वो d बाई डी एक्स ऑफ वो फंक्शन हो जाएगा। एक्चुअल में x भी होता ना, तो देखिए x के साथ क्या होता, अगर cos x का मैं डिफरेंशिएशन करता तो ये हो जाता माइनस साइन x, और ये d बाई डी एक्स ऑफ x होता,
और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो इसलिए 1 इंटू साइन एक्स, वो साइन एक्स ही बचता है, इसलिए उसको नहीं लिखते। होता तो चेन रूल ही अप्लाई होता है सभी में। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि इसके बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, साइन ऑफ एक्स प्लस बी। तो चलिए करते हैं फिर से भाई, मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, ये हमने मान लिया। तो फिर साइन के अंदर पहला फंक्शन तो साइन है, साइन के अंदर कुछ और है तो इसको t मान लेते हैं, और t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ax प्लस बी के बराबर। तो y कितना हो जाएगा आपके पास, y हो जाएगा साइन t के बराबर। बस डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम डी बाई डी एक्स ऑफ वाई नहीं लिख रहे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, दिस इज इक्वल टू कॉस टी एज इट इज, और फिर t का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए वहाँ पे अल्टरनेटिव वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई हो ही जाता है। साइन का डिफरेंशिएशन तो cos हो गया, इसके अंदर जो भी चीज़ है फिर उसका डिफरेंशिएशन जो कि क्या हो गया, dt बाई डी एक्स। तो अब हम अल्टरनेटिव वाला मेथड ही अप्लाई करेंगे अगले क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो ये आ गया cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो अब हम t की वैल्यू निकाल लें, t इज इक्वल टू कितना था, दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के बराबर। अब dt बाई डी एक्स कितना होगा, dt बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। अच्छा बताइए यहाँ पे वेरिएबल ax प्लस बी में वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स क्या है। वेरिएबल जनरली x के फॉर्म में हम वेरिएबल्स लेते हैं, या फिर कुछ और t वगैरह आ जाएगा अगर t के टर्म में रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा होता तो। a और b जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट्स मतलब जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसी वैल्यूज होती है ना, इनको कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। तो ये कॉन्स्टेंट्स है। तो dt बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्योंकि प्लस साइन है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी के बराबर। अब जब भी डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि लिमिट में होता था, अगर आपको लिमिट का याद हो तो जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, x प्लस, और क्योंकि b कांस्टेंट है, या फिर ऐसे याद रखिए जिसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगर वो चीज़ है तो डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज आंसर जीरो आ जाएगा। जैसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे x नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट एक तरीके से, तो ये आ गया जीरो के बराबर, और जीरो को प्लस करने पे कोई मतलब तो है नहीं। और x का जो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब x की पावर कितनी है, 1, तो a मैं करके बता देता हूँ, वैसे याद रखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, पावर 1 है तो 1, x की पावर 1 माइनस 1 कितना, 0, और प्लस 0 का मतलब होता नहीं, और किसी की भी पावर 0 वो 1 ही होता है, और 1 इंटू 1 ही होता है, विच इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू a। तो dt बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू a, तो आप पुट कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स की आपके पास वैल्यू हो गई, दिस इज इक्वल टू cos, क्योंकि t के फॉर्म में हमें आंसर नहीं चाहिए, t क्या है आपके पास, ax प्लस बी, और इनटू dt बाई डी एक्स कितना है आपके पास, a, तो ये हो जाएगा आपके पास a cos ax प्लस बी, कॉन्स्टेंट को हमने आगे लिख दिया। तो ये पहले वाले मेथड से। अल्टरनेटिवली दूसरे वाले मेथड से अगर देखा जाए तो y इज इक्वल टू आपके पास है साइन ऑफ ax प्लस बी के बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी के बराबर। तो सबसे पहले साइन पढ़ रहा है, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है विच इज इक्वल टू कॉस, और इसके अंदर जो भी चीज़ है वे वैसी वैसी लिखाएगी ax प्लस बी, लेकिन ये x के अलावा कुछ दूसरा फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने फाइंड करा विच इज इक्वल टू क्या आया था, सिर्फ a के बराबर,
तो ये फिर से हो जाएगा a cos, a को हमने आगे लिख दिया ax प्लस b के बराबर। ये दोनों मेथड से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिर्फ ये वाले मेथड से।